रुक जाइए, रुक स्टार्ट है। अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है। भेजा के बढ़िया खोल खाल के देखो, एगो समझ गया तो कई सारा सवाल बन जाएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनता है। जो छोटा सवाल होगा ना वो बहुत पूरा बोर्ड भरेगा, और जो छोटा बड़ा होगा वो तुरंत ही बन जाएगा। एक सवाल को बढ़िया से समझ गया तो सारा का सारा सवाल बन जाएगा। अपरमेय संख्या सबको पता होगा कि ये √2 कौन संख्या है? अपरमेय। ये √3 भी क्या है? 5 है, 7 है, ऐसे सिंगल डिजिट वाला ही हो गया। उसके बाद ये डबल डिजिट वाला देता है लेकर के, पूरा अपरमेय है ना, अपरमेय है। उसके बाद प्लस माइनस के साथ रहता है अपरमेय, ऐसे ऐसे, ये टाइप के सवाल। इसमें थोड़ा सा ये लंबा होगा, बल्कि ये सब सवाल तुरंत बन जाएगा, बनेगा ये भी। इसमें तनी ज्यादा प्रोसेस है, इसमें बहुत कम है। तो सबसे पहले यह सवाल को निपटाएंगे। बड़का ये छोटका सवाल देखने में छोट लगता है, लेकिन बहुत भारी है। भारी नहीं है, बड़ा है। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है। हम पहला सवाल उठाते हैं। मान लो हम टाइप अगर कर दे, पहला टाइप में हम कौन कौन संख्या उठा ले? एगो √2, √3, √5, 7, 11, 13, 17। तुम इसको जितना मन है उतना वाला सिद्ध कर सकता है। इस टाइप में से एगो बनाएंगे, सब बन जाएगा। इसमें कोई भी एक हम बना लेते हैं। कौन बनाए बताओ? 2, 5 बना देते हैं। बना दे, आजू बाजू वाला कोई भी बना लेना। तो पहला सवाल क्या है बताओ? पहला सवाल इसमें हम ये सेट कर देते हैं, कोई भी इसमें से एक उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा सिद्ध कीजिए, प्रेम से समझो और स्थिर दिमाग लगा के, √5 एक अपरमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। 2 नंबर की ये सवाल फिक्स रहता है। सीख लिया तो तुरंत बना लेगा, नहीं सीखा तो गया। कोशिश करना सीखने की। अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम परमेय मानते हैं, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। होता क्या है इसमें कहानी? एक बात बताओ, अपरमेय को उल्टा अगर हम परमेय मान लेते हैं सिद्ध करने के लिए, तो परमेय संख्या अपना एगो चाइल होता है ना। जैसे एगो नटवार वाला नाचर देखा होगा, नाचर नहीं देखा है कभी जिंदगी में? लड़का के देखा होगा कि एकदम लड़की वाला ड्रेस पहना देते, स्टेज पर उतार देते, कहते हैं नाचो। तनी देर देखला के बाद तोरा पता चल जाता है नहीं लड़की नहीं के है। क्या पता चलता है? क्योंकि उसकी चाल चलन एकरा ऐसा लगता है लड़का, बस उसकी चाल से पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं तुरंत एकदम प्रूव हो जाता है ना, ये लड़की हो ही नहीं सकती है। के है? उसकी चाल से, आदत से, यही ना। उसी प्रकार से अगर अपरमेय को हम परमेय मान ले, अपरमेय को हम क्या मान ले? बढ़िया से समझो इस बात को, परिमेय मान ले। क्यों मानेंगे? देखो, अगर हम परमेय मान लेंगे तो परमेय की भी अपनी एक चाल होती है, होता है ना, चाल चलन होता है।
जैसे उस लड़का का अपना चाल चलन हुआ, ऐसे परमेय के भी अपना क्या होता है, चाल चलन। अब इसकी चाल चलन अगर मान लो परमेय की तरह हुआ तो परमेय कहेंगे। जैसे लड़का अगर लड़की का वेश धारण किया तब नाचने भिड़ गया है, अगर उसका चाल चलन मान लो लड़की वाला अगर है तो कह देंगे भाई लड़की है। अगर चाल चलन एकदम खत्म हो गया, लग रहा है कि लड़का वाला चाल चलन है, तो उसको लड़की कहियो कहेंगे? कभी नहीं। और नहीं वो परमेय को अगर हम परमेय मान लेंगे, अपनी चाल चलन से चलेगा तो कहेंगे परमेय है। अगर इसकी चाल चलन गड़बड़ा गया है एक परमेय का, ये अपना चाल चलन से नहीं चला तो एक मतलब ही परमेय होगा, तब वो कौन हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो उल्टा मानते हैं यहाँ पर, हर सवाल में क्या करेंगे, उल्टा। अपरमेय को क्या मानेंगे, परिमेय। क्या मानेंगे बता, अपरमेय परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ पर, माना कि, ध्यान से पहले देखो इसमें तनी बातें ज्यादा लिखा था है। माना कि किसको मानेंगे, रूट 5 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने इसे परिमेय संख्या मान ली, अब ये अपना परिमेय की रास्ता से चलेगा। जैसे लड़का मान लिए तो लड़की मान लिए तो लड़की के स्टाइल में चलेगी, लेकिन जैसे इसको परिमेय माने तो इसको परिमेय के स्टाइल में चलना चाहिए। तो परिमेय संख्या की स्टाइल क्या है, तो परिभाषा है। परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की क्या, परिभाषा से, एक और चाल चलन ये है ना परिभाषा। क्या है इसकी परिभाषा, ये कहता है कि हम जो है हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में रहते हैं, कहता है कि नहीं। ये 5 अगर परमेय माने हैं रूट 5, ये हमेशा किस रूप में होना चाहिए, जहां Q जो होना चाहिए वो क्या नहीं होगा बताओ कोई, नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो, सवाल को आगे घसकाते हैं, यहां से हमें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, ये P अपॉन Q के रूप में होता है। अब इसमें क्या तरीका है कि इसमें इस रूट को हटाना होगा, तो हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों ओर, तभी तो रूट भागेगा ना। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते हैं। रूट 5 P/Q, जैसे रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो सोचो रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 25 होगा ना रे, 25 और 25 का वर्गमूल हम डायरेक्ट 5 नहीं लिखेंगे, कते तेज विद्यार्थी होगा रूट को 2 से उड़ा देगा, सोचे कितना लिख देगा बताओ, कहेंगे रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 7 होगा, ये खत्म। इतना समझ में आया। तो हम रूट 5 के स्क्वायर में क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, सिर्फ 5 लिख दे। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा, Q स्क्वायर। इसके नीचे अपना मन से एक लिखेंगे, किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, इनको इससे गुना, जैसे इनको इससे गुना किए तो 5 गुने Q स्क्वायर होगा ना, और P स्क्वायर के 1 से गुना किए तो क्या होगा, P स्क्वायर, क्या होगा, P स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात और बताइए, क्या हम 5 को उधर फेंक सकते हैं, तो आराम से फेंक सकते हैं। P स्क्वायर बाय कितना होगा, 5, क्या होगा 5, समझ गए, इसको 1 मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ P स्क्वायर को कौन भाग दे रहा है, 5, कौन दे रहा है, इसका एक थ्योरम आता है, ध्यान से सुनो, खाली समझना है। अगर कोई संख्या स्क्वायर वाला को भाग दे रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी विभाजित होती है, कैसे, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 में हम कहेंगे 6 से भाग लगता है,
36 में कितने से भाग? 6 से भाग लगता है। तो क्या 36 किसका स्क्वायर है? तो क्या 6 में इसी 6 से भाग नहीं लगेगा? लगेगा ना। कोई संख्या अगर स्क्वायर वाला को भाग दे रहा है तो उनके बिना स्क्वायर वाला, जैसे मान लो 25 है और 25 में कहेंगे 5 से भाग लगता है, कहेगा आराम से लगता है कि नहीं? तो 25 केकर स्क्वायर है, तो क्या इस 5 में इस 5 से नहीं लगेगा? लगता है। अगर स्क्वायर वाला में भाग लग रहा है तो जेकर स्क्वायर है तो 5 का ना है, उसमें भी उसी संख्या से क्या होगा? विभाजित। माने पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर केकर स्क्वायर है पी का, तो पी में भी कितने से भाग लगेगा? 5 से। ये बातें आपको यहाँ नोट करना पड़ता है, यही है सिद्ध करने का तरीका। यहाँ लिखना होगा क्या? चूंकि यहाँ लिखे चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करती है, 5 विभाजित करती है, इसलिए बिना स्क्वायर वाला को भी पी को भी 5 विभाजित करेगी, करती नहीं करेगी, ठीक से करेगी। इतना बात समझ में आया? थोड़ा कम समझ में आएगा एक बार में, तनी ज्यादा बनाओगे याद हो जाएगा ये सारी भाषाएं। अब देखो पी स्क्वायर में भाग लग गया 5 से, तो यहाँ एक दिमाग में बैठा लेना, जिसमें भाग लगा है, जिससे भाग लगा है, जिसमें लगा है उसी के बराबर कुछ नया चीज मान लो। पुनः पी में 5 से भाग लगा दिए, अब क्यू में भी 5 से भाग लगाएंगे। हम पी जिसमें लग गया पहली बार में उसी के बराबर कुछ नया चीज मानते, मान लेते हैं पी बराबर, मान लेते हैं कि पी बराबर, पुनः माना कि पी बराबर किससे भाग लग रहा है? 5 से। हम 5 मान लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नया चीज मान लो, जैसे पी क्यू छोड़कर दूसरा कुछ भी मान लो, ए बी सी डी एम एन कोई भी चीज मान लो, हम एम मान लेते हैं। क्या मान ले? माना कि पी बराबर 5m है, ऐसा मान लो। अब इस पी की जो वैल्यू है इसको जो हम 1 माने हैं, इस 1 में रख देते हैं। पी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण का नाम देखोगे तो लिखा है 5 गुने क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बोलो हाँ, आराम से लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं? देख लो। अब हम क्या करेंगे, पी का अनुमान रखेंगे, तो पी का मान क्या आया है बता? 5m। पी का मान स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर लिख दिए। अब 5 गुने क्यू स्क्वायर, ई पचे m दूगो होगा न, m दूगो हो जाएगा, अब कुछ कटपिट होगा, देखो पचे 5 बेर में कटेगा, यहां से जो हमारा बनेगा, यहाँ क्या बचा? क्यू स्क्वायर बराबर, ये कट गया तो 5 बेर में कटेगा, और यहाँ क्या बच गया? 5m। अब आप कहिएगा 5 को उधर फेंक दीजिए तो बचेगा नीचे में क्या चीज? यहाँ क्या बचेगा? अब देखो यही तरीका इस टाइप का लग रहा है? यहाँ लिखेंगे चूंकि सेम भाषा लिखा था, सिर्फ पी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर को के भाग दे रहा है, 5 भी विभाजित करती है, एन करती है, 5 विभाजित करती है, इसलिए स्क्वायर अगर किया तो बिना
स्क्वायर वाला भी, यानी क्यू को भी कौन विभाजित करेगा? 5 विभाजित करेगी। अब यहाँ हमें ये पता चला कि P भी 5 से भाग लग रहा है और Q भी 5 से भाग लग रहा है, यानी P में भी 5 से भाग लग रही है और Q में भी 5 से भाग लग रही है, दोनों में 5 से विभाजित हो रही है। P और Q जो है 5-5 है, तो 5-5 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ कोई? अरे HCF तो ये ना आता है, HCF कितना आ गया? 5 आ गया। जबकि परमेय संख्या क्या कहता है? P बाय Q के रूप में हो और P Q दोनों सह अभाज्य संख्या हो, ये न। और सह अभाज्य किसको कहते हैं? जिसका HCF 1 हो, लेकिन ये HCF कितना जाता है? 5। इसका मतलब है कि ये परमेय संख्या नहीं। अगर परमेय नहीं है तो ये क्या है? अपरमेय। ये भाषा को लिखना पड़ेगा यहाँ। हमने जो माने वो गलत हो गया, हमने जो माने हैं परमेय वो क्या हो गया? गलत हो गया। इतना जो कैल देल था सब क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा। सवाल नहीं गलत हुआ, वो लिखेबे करता है वो भाषा। इन्हें सोचना कि गलत हो गया, बेकार इतने काम की। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या गलत है? कि √5 एक परमेय है। यह गलत हो गया। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः यह एक अपरमेय संख्या, यही गलत हुआ। अतः यह कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। यही हुआ, सिद्ध हुआ। अब ये सवाल कंप्लीट। इसमें क्या है? सिर्फ भाषा लिखाता है कि छोटी सवाल है इसलिए बहुत सारी भाषा लिखाता है। और हर सवाल जो हमने अभी ऊपर में तनी घसका दिए हैं, सब लाइन वाला सब ऐसे ही बनेगा, सब लाइन वाला ऐसे ही बनेगा। ऐसे बिछाना है इसको। एक और बनाए हम, अब यही बिछाना है। बनाए? ऐसे बोलो, इसमें से कौन बनाए? बोलो। √7। चलो सीखते हैं। सिद्ध करें कि √7 एक कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। यही सिद्ध करना है। बोलो। तो हमारा तरीका क्या होगा? मानेंगे ना? क्या मानेंगे बताओ? बोलो। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? परमेय संख्या की परिभाषा से, परमेय संख्या की परिभाषा से क्या? √7 बराबर P बाय, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं। फिर क्या करेंगे? दोनों साइड दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करने पर 2-4 बार बनाओगे ना, याद हो जाएगा भाषा। पहली बार न देख रहा है, नहीं लगता होगा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, 2-4 को बनाओ, गारंटी है माइंड में छप जाएगा ये बात पे। भाषा देखो, इतना बात हो गया। अब वर्ग तो हमें करना होगा नहीं। चलो √7 का स्क्वायर करेंगे, P बाय Q इनका भी स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या होगा? 7 बराबर P² बटे Q²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 गुने क्या लिखेंगे? ठीक है, बराबर P² के x करेंगे तो P², इसको 1 मान लीजिए। मानते हैं ना? अच्छा, यहाँ से हम लिखेंगे Q² बराबर P² बटे 7। यहाँ से भाषा लिखाता है ना,
नहीं लिखा था? पी स्क्वायर को 7 विभाजित करती है, क्या लिखा था बताओ तो, बोलो। चूंकि पी स्क्वायर को 7 विभाजित करती है, पी स्क्वायर को 7 क्या करती है? विभाजित करती है, इसलिए पी को भी 7 विभाजित करेगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? अगर P विभाजित हो गया तो हम पुनः मानते नहीं, क्या मानते हैं बताओ? पुनः माना कि P बराबर, P को भाग दिया तो P बराबर 7 से भाग दिया तो 7 मानते हैं, और एक्स्ट्रा में हम यहाँ फालतू चीज कुछ 200 और M मान लेते हैं। मान ले। अब क्या करेंगे? अब करेंगे P का मान कहाँ रखेंगे बता? 1 में। P का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर 1 में रख दो इसे। एक का नाम क्या है? 7 गुने क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे बताओ? 7m, ये लिखेंगे। ये होगा 7 गुने क्यू स्क्वायर बराबर सतु सतु 49 m स्क्वायर, सतु सतु 49, खत्म। यहां से क्या बच गया? क्यू स्क्वायर बराबर 7 पी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर बच गया। और फिर कहोगे क्यू स्क्वायर बटे 7, यानी छुच्छे क्या बच गया? और फिर यहाँ से भाषा लिखा जाएगा, लिखाएगा कि नहीं? स्टेप बहुत आसान है, ये बड़ा हो गया इसलिए कंफ्यूज आ रहा है, टेंशन है। देखो बड़ा बढ़िया है, पहले ही मानेंगे तो रूल चलेगा, यही रूल है। स्क्वायर करेंगे तोड़ फोड़ तो होगा ही, अरे होगा ना? तोड़ फोड़ होने के बाद में लास्ट में पोजीशन पर सब जरूर पहुंच जाएगा। ये भाषा लिखा जाएगा 2 बेर। जैसे ही भाषा लिखाएगा तो जेकरा में भाग दे रहा है फिर वो तो लिखेबे करेगा, फिर मान बैठेगा, फिर तोड़ फोड़ चलेगा, तो ये नतीजा आएगा कि नहीं? हमारा काम बन गया इतना ही से। फिर भाषा क्या लिखेगा बताओ तो कोई? हाँ, क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित करती है, क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित करती है, इसलिए Q को भी 7 विभाजित करेगी, नहीं करेगी? अगर ये स्क्वायर वाला 7 से विभाजित हो रही है तो बगैर स्क्वायर वाला भी, इसलिए कहेंगे अतः न लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, कोई लिखता है विरोधाभासी है, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब लास्ट में वही बात लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है, विरोधाभासी है। बस समझा? ठीक है बात है, मान्यता गलत है कि √7 एक परमेय है, √7 एक परमेय संख्या है। अतः कौन संख्या? यह एक अपरमेय संख्या है। एक छोटा सवाल देखो इतना बड़ा, अब बड़ा सवाल बनाते देखो चुटकी में बन जाएगा, बनाए? तो इस टाइप में देखोगे, क्या ये सारे क्वेश्चन अब बन जाएगा? ऐसे ही बिछाना है, 2-4 को बनाओगे, बनाते बनाते तुम्हें याद हो जाएगा। अब देखो एक दूसरे टाइप का सवाल, हम दोनों टाइप सिखाते हैं, और बाद एक्सरसाइज का हर सवाल बन जाएगा, सिखाते हैं, बताएं? चलो देखो ध्यान से पहले सीखो। दूसरे टाइप का सवाल क्या होता है? प्लस माइनस के साथ, गुना भाग के साथ रहता है। ऐसे मान लो अगर हम इसे टाइप ए बना दे, टाइप 2 कर दे इसे, और दूसरा टाइप में कैसे सवाल रहेगा? मान लो ऐसे रहेगा 7√5, 3√2,
समझ गया? 3√3, 6√5 ऐसे करके, या 3 + √5, 6 - √2, √5 + 3, √3 - 2, या ऐसे भी रहेगा 2 + 3√5, 7 + 3√3, √3√7 - 5, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। 100 का ही चक्का के अंदर आ जाएगा। बात समझ गया? आपको तो फेंका फेंकी आता है, जोर फेंके घटा, घटा फेंके जोर, गुना तो भाग, भाग तो गुना, बस यही पे हम पहला में से एक उठाते हैं। ठीक है, इतना बना लिया तो कोई भी ऑपर में संख्या आराम से सॉल्व कर लोगे। और ये बहुत छोटा है, देखोगे कैसे, यह जगह बनाते हैं, यही जगह हट भी जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से हम का आदेश सिद्ध करें कि बोलो पहला लाइन में से पहला कर दे, 7√5 कौन संख्या है? ऑपर में ना, अपरिमेय संख्या है। तरीका वही होगा, लेकिन बहुत कम समय में इसे आप बना सकते हैं। देखो बनाते हैं, मानेंगे वैसे ही, क्या माना, बोलो क्या मानेंगे? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे बच्चों? परिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है? फिर से लिखते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे बताओ सब? इसलिए क्या, परिमेय संख्या की परिभाषा से, ये लिखेंगे, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, क्या है इसकी परिभाषा? कहोगे 7√5 जो है ना, वो P/Q के बराबर होगा कि नहीं? जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, लिख एक मन लिख दो, नहीं छोड़ एक मन इसको छोड़ सकते। अब यहाँ के बाद सवाल बन गया है, देखो कैसे, ध्यान से, बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। एक बात बताओ, पहले इसको उतार लेते हैं, ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ा है ही नहीं। ये 7 रूट क्या है? 7√5 बराबर क्या लिखा है? P/Q। एक बात बताओ, इस बीच में किसका सिंबल होगा? जोड़ घटा की गुना का? इस बीच में, ये वाला बीच में देख रहा है, गुना का चिन्ह, और गुना उलट के उधर जाएगा तो क्या होगा? आप एक दिमाग लगाइएगा, तो रूट वाला को इधर रखिए, बाद बाकी को उठा उठा के उन्हें फेंक देंगे, हो गया खत्म कहानी। तो रूट वाला इधर रहेगा सिर्फ 5, अब बचल फालतू में क्या है, उठा के उन्हें फेंक दो। कहेगा तो √5 अगर इधर हो गया P/Q, लेकिन फेंकते समय इस बात का ध्यान रखना कि उसका चिन्ह चेंज होगा। ये गुना है, उधर जाएगा क्या होगा? भाग, ऐसे होगा ना भागा। अब आपको भाग देने की कोई जरूरी नहीं है, समझे? सवाल बन गया। अच्छा ये बताइए, कौन संख्या है? √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा ये बात बताओ, इसमें तो रूट नहीं लगा हुआ है, इसको तो नहीं छोटा कर लेते, ये बेचारा बहुत बड़ा हो गया, P/Q।
अच्छा ये सब कौन संख्या है? रूट नहीं ना है लगा हुआ, तो ये पी वाई क्यू तो परमेय होता ही, 7 भी परमेय संख्या है, रूट नहीं है तो इसका मतलब ये कौन संख्या है? परिमेय। ये वाला है, बराबर का चिन्ह है, देख रहे हैं सब, बराबर परिमेय। बढ़िया से पहले समझो, सवाल हो गया है, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा, क्या ये दोनों चीज बराबर है? ये बराबर नहीं है, इसे काट देना, नहीं है बराबर, हम इसे क्या किए? काट। क्या किए? क्यों? कभी भी परमेय संख्या और परमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, और लास्ट में यही बात लिख देना था, हमारी मान्यता गलत। बात समझा? देखो कितना आसान है, उससे आसान है कि लंबा है? आसान है, बहुत छोटा स्टेप बन गया। इसमें जितना भी बड़ा सवाल है ना, इतना ही भी बनेगा। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक क्या है? परमेय संख्या, परमेय संख्या है। अतः यह कौन संख्या है? अतः यह अपरमेय संख्या है। इतना बात समझ में आया? अब बताओ, क्या ये लिस्ट वाला सब अब नहीं बनेगा? ये लिस्ट वाला भी वो नहीं बनेगा, ये लिस्ट वाला, ये लिस्ट वाला दिखा देते हैं सबको बना बना के, देख लो। चलो दूसरा लिस्ट में से कोई एक उठा लेते हैं, बोल लो, याद कर लो, कौन उठा ले, जो भी मन है वही। 6-√2, ठीक है, चलो ठीक है। सिद्ध करें क्या? 6-√2 कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। अरे किताब में क्या है, वो 2-4 सवाल रहता है, जितना लिख देंगे सवाल उतना किताब में कहाँ से मिलेगा? हर टाइप को पहले देख लो के उसके बाद किताब बनाओ, कोई भी किताब है सारा ऐसे ही बनेगा। तो फिर से हम लोग वही रूल अपनाएंगे, बोलो तो क्या लिखेंगे? माना कि 6-√2 क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। फिर बोलो, परमेय संख्या की परिभाषा से, इसलिए परमेय संख्या की क्या परिभाषा से, क्या है इनकी परिभाषा? 6-√2 जो है ये P/Q के रूप में होगा, ठीक है। अब Q डज नॉट इक्वल टू 0, छोड़ो उसको। अब हमने एक तरीका बताया कि रूट वाला को इधर रखना है, बाद बाकी को उठा के उन्हें फेंक देना है। रूट वाला इधर क्या है लिखा हुआ? √2, ठीक है। अभी 6 प्लस में है कि माइनस में है? इसको उठा के उधर फेंकोगे तो P/Q प्लस तो क्या होगा? हो गया ना। अभी माइनस को उड़वे के मन है उड़ा दो, नहीं छोड़े के मन है छोड़ दो, उड़ा दे, दोनों साइड माइनस से गुना कर दो। ये माइनस बेचारा क्या बन जाएगा? प्लस, और ये माइनस तो प्लस बनेगा, प्लस है तो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ ये कौन संख्या है? क्या है? अपरमेय संख्या। कभी भी बराबर नहीं होगा क्या करा? परमेय संख्या, परमेय संख्या। तब क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत न है कि 6-√2 एक परमेय है, एक परमेय संख्या है, अतः यह अपरमेय संख्या है, अतः यह
अपरिमेय भाषा लिखाता है। भाषा समझ में आया? लिखाता है सर। अगर तुम्हें भाषा समझ में आता है तब हम जल्दी जल्दी सब सवाल समझा देते हैं। देखो बस इतना ही दूर में हम सबको समझा देते हैं। ठीक से देखो, भेजा में उतार लो, ध्यान से देखो। अब आपको इस टाइप का भी सवाल हम बना दिए, इस टाइप का सब बन जाएगा। अब इस टाइप का सवाल क्या बनेगा, देखो यह देखो हम समझा देते हैं। भाषा ऊपर नीचा लिख लेगा, बोलो रे माना कि थाना है, जाना है, अरे लिखना होगा कि नहीं? इतना तो लिखे, आप नहीं लिख सकते हो। अब जैसे मान लो 2 + 3√5 है, इसको भी बराबर में क्या लिखना होगा? ऊपर में ये माना कि जाना है, ये है वो है, लिखना तो पड़ेगा ही। बीच वाला सॉल्यूशन खाली हम बताते हैं, ये लास्ट में ये लिखना है, कोई टेंशन है? अब बताओ हम क्या करें, रूट वाला को इधर रखना है, सबको उठा उठा के उधर क्या करना है, फेंकना है। चलो पहले तो ई रूट वाला है, एकरा साथ है, अभी एकरा बेचारा को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, एक स्टेप में से माफ कर दो। अभी केकरा फेंकेंगे, 2 को, 2 पीला शायद इधर क्या होगा। अब हम 3 को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे इधर √5 को लिखेंगे, देख रहा है सब। अभी गुना है तो इधर जाएगा, क्या होगा पूरे भाग। अब थोड़ा देख, कोई मतलब नहीं, बस इतना ही पर छोड़ दो, ठीक है। अब कौन संख्या है बोलो, अपरमेय संख्या बराबर नोट परमेय संख्या। क्या समझ में आया? इतना ही नहीं, भाषा तो लिख लेगा। ये वाला आता, हमारी मान्यता गलत है कि ये परमेय हो गया, ये परमेय था, लड़ाई कर लेना, ठीक है। बन जाएगा। अब कहेगा ई कैसे बनेगा, ई बनेगा। देखो इस सवाल में रूट दोनों साइड है ना, एक नया पे, जैसे कि √5 और √3, खाली समझ लो। √5 है और रूट कते है 3, बराबर में तो पी अपन क्यों लिखोगे, यहाँ तो फंस जाएगा। फेंकेंगे केकरा, फेंका फेंकी तो होगा नहीं, होगा ना। a+b को होल स्क्वायर याद है सबको, कर दो दोनों साइड स्क्वायर, अब तो होगा। अब तो कुछ टूटेगा और कुछ बचेगा। तो a+b को होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab बराबर 6, p² बाय q²। करो 5 होगा, 3 होगा, 2 रूट बोलो बोलो 5 बराबर p² बाय q²। देखो 5 3 कितना, 2 रूट 15। क्या इसके पहले अभी जैसे समझाए वैसे नहीं बन गया? ही देखो ऐसे वाला नहीं बन गया, नहीं बन गया। रूट के बगल में और बाद में भी, इसमें भी तो वही है, रूट के बगल में भी बाद में भी। अब फेंका फेंकी तो आता है, पहले 8 को फेंकेंगे, पहले 8 को फेंकेंगे, माइनस हुआ। अब केकरा फेंकेंगे, p² बाय q² -8 है। आप फेंकेंगे केकरा, 2 को ना, 2 गुना है तो भाग, हो गया ना ऊपर में बराबर नहीं पर में। समझ में आया? हर टाइप का सवाल हमने बता दिए। अब देखो उदाहरण अब हम चालू करते हैं, करें। पहला उदाहरण 9 नंबर है। क्या ये बनेगा? बन जाएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं कहेगा तो इसे हम सॉल्व कर देते। बन जाएगा। किस टाइप के है? तो सिंगल डिजिट वाला है। सिंगल डिजिट वाला हम कहाँ बताएं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। बोलो बनाए तो होमवर्क में याद देंगे ना सबको, होमवर्क में रहेगा। पहले हम 100 सवाल दिखा देते हैं। हम ये पहले रामायण इसलिए बता दिए। उदाहरण नंबर 10, क्या ये नहीं बनेगा? कहेगा ये कहाँ बताएं, तो ये समझ में आए? अच्छा 11 नंबर ये बनेगा। फिर कहेगा ई कहाँ है, ई है, ये इस टाइप का है। अच्छा
उदाहरण नंबर 10 हो गया, 11 भी हो गया। अब हम एक्सरसाइज में घुसाएंगे सबको, तो बताओ क्या ये बनेगा सिंगल डिजिट? ये बनेगा? बन जाएगा? इतना ही सवाल है। पहला नहीं बनेगा? इन्हें बनेगा पहला, इसका पहला, इसका। देखो हिंट देते हैं, बना लेगा सब। बट्टे लिखल है, घबरा गया सब। हिंट दे देते हैं, कहेगा अच्छा बन जाए, लेकिन सीख लो ध्यान से, हिंट देते हैं। ये सिंगल डिजिट वाला टाइप से बनेगा। जैसे इसको दोनों साइड स्क्वायर करोगे, करोगे ना स्क्वायर, ये 1/, कितना आएगा? पी स्क्वायर बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 गुने पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। सिंगल डिजिट वाला रूप धारण कर लिया ही, बना लेगा इसे। एकरा उठाए को नहीं फेंकेगा, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करते, इसलिए क्यू को भी 2 विभाजित करेगी, बनेगा। सिंगल डिजिट टाइप को बना नहीं, और बाद तो सबको आता है। होमवर्क हो गया, बना लेगा? ठीक है, अब नोट कर लो।